हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और इसमें हम लोग आधुनिक भारत के चर्चित व्यक्तित्व के अंतर्गत एपिसोड 3 को आज हम लोग देखेंगे। और इसमें आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जो भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांतिकारियों में उनका नाम शामिल है। उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है वह 1906 में होती है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में। और इनकी मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1931 ईस्वी में होती है। ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के गुरु थे। किनके ये गुरु थे? तो भगत सिंह के गुरु थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, अर्थात असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को जो शुरू की गई थी, उसमें ये शामिल थे। ठीक है, लेकिन जब ये असहयोग आंदोलन में शामिल थे तो ये जो है आगे चलकर क्रांतिकारी क्यों बन गए, इसके पीछे एक स्टोरी है, उसको सुनते हैं। बात है 5 फरवरी 1922 की, जब चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर में। और उसके नेतृत्व करता भगवान अहिर थे। उन लोगों के द्वारा 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा थाने में जला दिया जाता है। इससे जो है इस हिंसक घटना से आहत होकर गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया और वे उसको स्थगित कर दिए। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेने से देश के जो युवा थे उनमें निराशा हो गई और देश के युवा के अंदर यह भावना पनपने लगी कि केवल हिंसात्मक तरीकों से ही स्वतंत्रता की प्राप्ति की जा सकती है। और उस समय चीन में, आयरलैंड में, तुर्की में, मिस्र में, रूस में क्रांति हो रही थी और उन्हीं क्रांतियों से प्रेरित होकर हमारे देश के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशर साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की। और इस क्रम में अगर पुरानी संस्थाओं की चर्चा करें तो युगांतर, अनुशीलन समिति आदि को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में देखें तो सन 1923-24 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था डे। क्या नाम था ब्रिटिश अधिकारी का? डे। और इसकी हत्या जो है वह गोपीनाथ शाह के द्वारा कर दी गई। ठीक है, और इससे क्या हुआ? अंग्रेजों में भय पैदा हुआ। आगे चलकर माने इतनी इसकी आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है, कि सन 1924 ईस्वी में कानपुर कहाँ है? यूपी में। कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अर्थात HRA की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना में चंद्रशेखर आजाद काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और चंद्रशेखर आजाद के अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सन्याल, इन लोगों ने मिलकर 1924 ईस्वी में कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इसका क्या उद्देश्य था इस क्रांतिकारी संगठन का? कि हम लोग जो है अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा करेंगे और क्रांति के द्वारा जो है वह ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर देंगे और समाप्त करने के बाद एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करेंगे और जिसका नाम होगा संयुक्त राज्य भारत। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा? हमको क्या चाहिए? धन चाहिए। जब धन मिलेगा तो हम लोग गोला बारूद बंदूक खरीदेंगे और इससे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करेंगे। ठीक है, और आगे चलकर ये लोग HRA के, और यही जो है आगे चलकर 1924 वाला HRA जो है यह फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में आपको HSRA बन जाता है, अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और इसमें तब जाकर भगत सिंह शामिल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर कि 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड अंग्रेजों के द्वारा दस्तावेज में जो लिखी गई थी, तो डकैती कांड शब्द को हटाकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि अब जो है इसे काकोरी ट्रेन एक्शन पढ़ा जाएगा। इसकी क्या कहानी है काकोरी कांड की? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की।
और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने सबसे पहले यह प्लान बनाया कि धन इकट्ठा करने के लिए हम लोगों को राजनीतिक डकैतियां की जानी चाहिए, सरकार के जो खजाने हैं उस पर छापा मारनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, इस ट्रेन का क्या नाम था, 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को इन लोगों ने लूट लिया। और सिर्फ सरकारी खजाना लूटने का एकमात्र ही उद्देश्य था कि सरकारी धन का प्राप्त करना, उसमें और किसी को मैंने हाथ नहीं करना है। और इस कांड के पश्चात 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उस पर मुकदमा चलाया गया। और उन लोगों में कौन कौन व्यक्ति थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चूंकि इनका विचार था, ठीक है, तो इनको गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद अशफाक उल्ला खान, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति हैं जो देश के लिए जो है अपने जान दिए। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, सब यूपी में है। उसके अलावा रोशन लाल को नैनी में, नैनी कहाँ है, तो इलाहाबाद में, ठीक है, यहीं से जो है मानक समय गुजरता है भारत का। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सन 1928 में अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या, ठीक है, और आगे चलकर ही 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली में स्थापना। चूंकि राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन का प्लान बनाया था डकैती का, उनको तो फांसी दे दी गई थी गोरखपुर में, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में वो भी मिले थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिलकर कानपुर में स्थापना की थी। तो अब तो वो फांसी पर चढ़ गए, तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद हेड हो जाते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, और फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह भी आते हैं। ये लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। चूंकि भगत सिंह का नजरिया और चंद्रशेखर आजाद का नजरिया भी समाजवाद की ओर जा रहा था, इसलिए यहाँ सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया उन लोगों ने। इस प्रश्न पे आते हैं कि अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की इन लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। बात यह है कि जब साइमन कमीशन वापस जाओ गो बैक के नारे लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में लगाया जा रहा था, तो वहीं पर जो है जेम्स एस्कॉट की लाठी से, जेम्स एस्कॉट की लाठी से जो है लाला लाजपत राय के सीने में चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये जो HRSA के जो क्रांतिकारी थे, जिसमें आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो लोग थे, राजगुरु, नाम आप लोगों ने सुना होगा, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों के द्वारा जो है जेम्स एस्कॉट को मारने का प्लान बनाया गया। क्योंकि इसी के लाठी से लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, लेकिन गलती से जो है धोखे से पुलिस अधिकारी सैंडर्स और इसका एक रीडर था जो हिंदी के चीजों को अंग्रेजी में लिखता था, उसका नाम था चरण सिंह। तो धोखे से जो है पहले यही आ गया, आने वाला था तो ये जेम्स एस्कॉट निकल के बाहर, लेकिन पहले आ गया कौन, सैंडर्स, और गलती से सैंडर्स और चरण सिंह दोनों इन लोगों के गोली से शिकार हो जाते हैं। और ये घटना है 17 दिसंबर 1928 की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है चंद्रशेखर आजाद की एल्फ्रेड पार्क में, वो भी इलाहाबाद में, ठीक है। बात है आपको फरवरी 1931 की, जब चंद्रशेखर आजाद जो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, और यही प्रताप नामक पत्र के लेखक थे जो कानपुर से निकलता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही वो प्रताप कानपुर वाला है जिसने चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जो है फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को फांसी से रोकने हेतु मामले में चंद्रशेखर आजाद को यह राय दिया कि आप जो है जवाहरलाल नेहरू से जाकर इलाहाबाद में मिलिए। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को नेहरू से मिले और फांसी की सजा के संबंध में उनसे आग्रह किया
कि भगत सिंह को फांसी से बचाया जाए। और इसी दिन चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क गए और वहां सुखदेव जो साथी थे, सुखदेव राज, उनसे मिले। तभी एक भेदिया ने जो है खबर दे दिया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है एक पुलिस कमिश्नर आ जाता है जिसका नाम था जॉन नाट बावर। आप लोग भी इसका नाम याद रखिएगा, जॉन नाट बावर। और उसका सहायक था कौन? विशेश्वर सिंह। विशेश्वर सिंह। तो यही जॉन नाट बावर और विशेश्वर सिंह जो है, इन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद से गोलीबारी की। इसी क्रम में जो है चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव राज को भगा दिया। ठीक है, और इन लोगों के बीच संघर्ष चलता रहा और चंद्रशेखर आजाद ने यह प्रण किया था कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा और जब भी मैं मरूंगा तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, मरने से पहले उनका प्रण था। इस क्रम में उन्होंने आखिरी गोली बची थी और स्वयं को गोली मार ली। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है नेतृत्व यशपाल के हाथों में आ गया। तो इस प्रकार ये चंद्रशेखर आजाद से संबंधित ये हमारा एपिसोड था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालांकि ये कहानी ही नहीं, ये कहानी के रूप में तो एक प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम में ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो भी बातें चर्चा की गई हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।